स्वागत है आपका इंग्लिश लिटरेचर कासल चैनल पे। हम न्यू हिस्टोरिसिज्म की बात कर रहे थे। जी हाँ, कोई भी वर्क को अगर उसकी हिस्ट्री से देखा जाए, उसके बैकग्राउंड से देखा जाए, तो हम उसको कैसे एनालाइज करें, वो इसके कैटेगरी में आता है। जी हाँ, अगर कोई लिटरेचर है, क्योंकि लिटरेचर का मतलब ही है कि समाज का जो आईना है वही लिटरेचर अपने आप में उन किताबों में, उन कहानियों में हमें दिखाई देता है। और जो समाज में हो रहा है, जो भी घटनाक्रम है, वो नया तौर पे तभी आ पाते हैं जब कुछ पीछे उसके पीछे की हिस्ट्री हो। तो इसी से हम कंपेयर कर सकते हैं। ये एक गोल सर्कल है, और जैसे कि कहा भी जाता है कि इतिहास ज़रूर दोहराया जाता है, लेकिन वो दोहराया तभी जाएगा जब हमने पुराना चीज़ पढ़ी हो। तो यही ज़िंदगी का सर्कल है। तो हम देख सकते हैं कि कोई भी वर्क है तो उसको हम कैसे समझा सकते हैं, उसकी आइडियोलॉजी को कैसे समझ सकते हैं। स्लेवरी, विमेन राइट, रेसिज्म, ये सब हिस्ट्री के पार्ट हैं, और इसीलिए ये सब चीज़ें लगातार क्रम में चलती हैं। और हम अगर स्टडी करें उस पॉइंट ऑफ व्यू को, उस अंदाज को, तब हम उस वर्क को समझ सकते हैं। जिस तरह अगर आप एनिमल फार्म को पढ़ें, जो कि बहुत ही मशहूर वर्क है, इसके ऊपर भी हम पहले वीडियो बना चुके हैं, आप चेक कर सकते हैं चैनल पे। अगर आपने रशियन हिस्ट्री पढ़ी है और आप जानते हैं कि स्टालिन नाम का एक बहुत बड़ा तानाशाह रशिया पे राज करता था, तभी आप एनिमल फार्म को समझ सकते हैं। बिना उस हिस्ट्री को जाने या उसको समझे एनिमल फार्म जैसे महान नॉवल को कोई नहीं समझ सकता। तो ऐसे तरीकों से न्यू हिस्टोरिसिज्म जैसे क्रिटिसिज्म सामने आते हैं। अब इसको आगे डिटेल में समझते हैं। न्यू हिस्टोरिसिज्म दो फॉर्म में आता है कि पहला, वो किस कॉन्टेक्स्ट में बनाया गया है, कि अगर कोई किताब लिखी गई है तो क्या घटनाक्रम के हिसाब से लिखी गई है। दूसरा, आप उसको किस कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं। जैसे कि काफ़ी शॉकिंग था जब मैंने जेन ऑस्टिन की मैन्सफील्ड पार्क के अंदर कॉलोनियल एस्पेक्ट को देखा, फेमिनिस्ट एस्पेक्ट को देखा, या टेम्पेस्ट के अंदर आप कॉलोनियल एस्पेक्ट को देखेंगे या पोस्ट कॉलोनियल स्टाइल से उसको देखेंगे, तो एक अलग ही पॉइंट ऑफ व्यू निकल के आएगा। तो एक तो वो जो बनाया गया है टेक्स्ट, वो किस हिसाब से, दूसरा आप उसको किस हिसाब से इवेल्युएट कर रहे हैं, आप उसमें कौन से आइडियोलॉजी देख रहे हैं। तो न्यू हिस्टोरिसिज्म कहता है कि लिटरेचर वो है जो वो नहीं है जो दिख रही है टाइम और प्लेस में, बल्कि वो है जो इस हिसाब से आप देख रहे हैं। ये कहना था क्रेजनर और मेंडल का, कि आउटसाइड पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तब आप टेक्स्ट को पढ़ पाएंगे। और डिटेल में चलते हैं न्यू हिस्टोरिसिज्म के। अगर आप पढ़ें तो आपको कोई वर्क शायद उस समय अलग लगे आपके कल्चर की वजह से, क्योंकि आप तो अपने कल्चर से इन्फ्लुएंस्ड हैं। तो आप कभी भी किसी भी टेक्स्ट को क्लियर कट ऑन द टेक्स्ट, जिसको हम पहले हमने देखा था क्लोज रीडिंग करके और सब कुछ भूल जाएं, वो पॉसिबल ही नहीं है। आपके दिमाग में पहले से ही कोई ना कोई सोच होगी ही होगी, और आप जब वो वर्क पढ़ेंगे तो वो सोच आपको कहीं ना कहीं अफेक्ट करेगी। यही न्यू हिस्टोरिसिज्म कहता है। इसलिए कोई भी अगर आप किसी वर्क को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, अच्छा बता रहे हैं, बुरा बता रहे हैं, तो आपको अपना खुद का जो इंटरप्रिटेशन है, आपकी अपब्रिंगिंग है, उसको भी ध्यान में रख लेना चाहिए। बार बार न्यू हिस्टोरिसिज्म इसी को पॉइंट आउट कर रहा है कि बिल्कुल ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कभी भी आप चाह के भी बिल्कुल ही न्यूट्रल ओपिनियन नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं तो पढ़ाई करी होगी
कहीं ना कहीं किसी और टीचर्स से मिले होंगे, कहीं ना कहीं आपका कल्चर का इफेक्ट आएगा, आपकी लैंग्वेज का, आपकी जोग्राफिकल कंडीशन का कहीं ना कहीं ज़रूर इफेक्ट आएगा। आप कभी भी सब कुछ भूल के उस टेक्स्ट को नहीं पढ़ सकते। न्यू हिस्टोरिसिज्म यही करता है, क्योंकि आखिर लिटरेचर और कुछ नहीं, समाज का ही आईना है। तो अगर वो समाज का आईना है और हम भी समाज में ही रहते हैं, तो कहीं ना कहीं हम पे भी असर पड़ेगा और लिटरेचर पे भी असर पड़ेगा, और वो अलग अलग घटनाक्रम मिलके एक अलग डिफरेंस बनाएंगे। इसलिए हम अपनी ही अंदाज में उसको समझेंगे। पहला पॉइंट। दूसरा, हिस्ट्री इज एवरी बिट एज सब्जेक्टिव एज इंटेंशनली इमेजिनरी टेक्स्ट। बिल्कुल, हिस्ट्री जो है वो कभी भी ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकती, वो कहीं ना कहीं उसमें पर्सनल इफेक्ट आएंगे। हो सकता है कोई घटना आपको लगे कि ये गलत हुई है और वही घटना उनके हिसाब से बिल्कुल सही हुई है, लेकिन सच तो वही है कि वो घटना हुई है। उसको बताने का, समझाने का, कहने का अंदाज अलग हो सकता है। इसलिए आप जब भी लिटरेचर को एनालाइज करें, उसके अंदर जो हिडन सोशल मैसेजेस हैं, जो लोकेशन है, जो वहाँ पे घटनाएं हुई हैं, उसको ना भूलें। और कितनी बढ़िया बात इन्होंने कही है, टेक्स्ट हैज़ नो फाइनल इंटरप्रिटेशन। बिल्कुल ही कभी नहीं हो सकता कि आपने टेक्स्ट को पढ़ लिया और कह दिया कि बस इसका यही मीनिंग है। जी नहीं, हमेशा मीनिंग बदलता रहेगा। जैसे जैसे आपकी सोच, आपकी नॉलेज, आपकी कंडीशनिंग बदलती रहेगी। यहाँ तक कि लैंग्वेज भी उस ज़माने के हिसाब से होगी, वो भी बदलती रहती है। लैंग्वेज भी कभी भी टोटली सेटिस्फाइंग नहीं होगी। बार बार न्यू हिस्टोरिसिज्म इस बात को पॉइंट आउट करेगा। इसलिए जब भी हम न्यू हिस्टोरिसिज्म की बात करते हैं, इस तरीके से हम क्रिटिसाइज़ करते हैं किसी वर्क को, तो छोटे छोटे चीज़ों पे ध्यान देते हैं, हर टेक्स्ट की उससे इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं, साइंस सिस्टम को लेते हैं कि उस ज़माने में क्या मैगजीन्स, न्यूज़पेपर, लॉज वगैरह सबको लेके तभी हम उसको एनालाइज कर पाते हैं। थैंक यू।